ये वीडियो में आफ्टर बेबी डिलीवरी के बाद माँ को क्या तकलीफ़ होता है वो मैं बताने के लिए बना रही हूँ। क्योंकि मैंने बहुत दोनों किया है, नॉर्मल और सीएस। तो मुझे पता है कि क्या-क्या पेन होता है। आपका जब नॉर्मल डिलीवरी होता है तो क्या होता है कि साइड का जो कटा हुआ होता है ना, मोस्ट ऑफ द वुमेन लोग अभी तो मेडिकल में ही जन्म देते हैं लेडी लोग। तो क्या होता है कि साइड से काट के बच्चा को निकालना पड़ता है, तो इस उस समय को सिलाना पड़ता है जो कटा हुआ साइड को। तो जब माँ जब बैठता है तो उसको एक साइड होके ही बैठना पड़ता है, क्योंकि जो पोर्शन में उसका सिलाया होता है वो जो पेन करता है उस समय को। तो आप लोग उस समय जितना से जितना सीखिएगा माँ को जो नॉर्मल वाला अ, खाना खिलाइए जिसमें दाल और सूप ज़्यादा खिलाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर लेटिंग टाइट होने से वो पकने का भी चांसेस रहता है। उसके बाद उस समय को क्या होता है कि हम लोग का लोकल में बोलता है चिंची चादू होते हैं ना, जब नॉर्मल डिलीवरी होता है तब ये पेट का जो खून माता तक उठ जाने से माँ का मरने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग सोचते हैं कि डिलीवरी के टाइम ही माँ का मरने का रिस्क होता है, ऐसा नहीं है। आफ्टर डिलीवरी के बाद भी एक माँ का मरने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप लोग प्लीज़ ख्याल रखिए। नॉर्मल डिलीवरी हल्के ऐसा मत छोड़ दीजिए, उसको जितना से जितना सकेगा गर्म रखिए और खान पीन में प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे को भी 3 बार गैस्ट्रिक 4 बार आया है। ये आफ्टर डिलीवरी के बाद भी गैस्ट्रिक अटैक भी बहुत होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद भी, इसलिए खाना पीना टाइम टेबल जैसे भी खिलाइए। उसके बाद वो जितना से जितना सीखेगा नॉर्मल वाला को आप लोग डिलीवरी वाला को गर्म रखने का कोशिश कीजिए। उसके बाद जो सीएस किया होता है उसका तो बात ही अलग है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है सीएस में। आफ्टर कटने के बाद मानता है कि आप बिना पेन में आप बच्चे को निकाल देते हैं, बट उसका जो जर्नी होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद बच्चे की बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि वो काटा हुआ होता है, उसको सूखने में टाइम लगता है। तो मेरा तो 6-7 महीना 1 साल लग गया, धीरे धीरे वो सूखने में देर होता है। तो ना आप उठ सकते हैं प्रॉपरली, ना आप प्रॉपरली कुछ काम कर सकते। तो घर में जितने भी लोग हैं प्लीज़, फटने का बहुत चांसेस रहता है, माँ का ऐसा होके भी मरने वाला है। तो आप लोग जितना से जितना सीखिएगा भारी सामान उठाने मत दीजिए 1 साल तक, वो माँ को अवॉइड करने दीजिए। जितना से जितना सीखिएगा घर का जितना बारी काम है आप लोग प्लीज़, हस्बैंड लोग प्लीज़ कर दीजिए उसका जितना भी घर में फैमिली है, साली साला जो भी है, ननद देवर जो भी है, प्लीज़ मेरा वही रिक्वेस्ट रहता है कि हमेशा आप लोग ख्याल रखिए, क्योंकि एट दैट टाइम माँ जो बहुत कमज़ोर होता है, उसका खून भी बहुत चला गया होता है, हड्डी भी दर्द पेन शुरू होता है उसका। बहुत सारा वो जो पेनफुल जर्नी से गुजरते हैं माँ आफ्टर डिलीवरी के बाद भी। बहुत लोग सोचते हैं कि डिलीवरी हो गया बस हो गया, ऐसा नहीं होता है। आई साइट भी कम होने, मेरा तो अभी आई साइट भी कम होने लग गया, हड्डी भी दर्द होने लग गया और खून भी अभी बहुत कम हो गया, ऐसा होता है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़, बच्चा डिलीवरी हो गया बल्कि पोस्टमार्टम पीरियड जब माँ का चलता है तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर मत कीजिए। आफ्टर डिलीवरी के बाद भी मरने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो आज का वही था कि चाइल्ड डिलीवरी के बाद भी क्या पेन होता है। क्योंकि मैंने कल जब मेरी एक सहेली थी उसको मैं ज़मीन दिखाने गया था, उसका भी डिलीवरी होके 10 दिन ही हुआ है, तो उसका पेन को देख के मुझे अपना पेन याद आ गया, इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और आज मेरी बेटी भी 3 मंथ हो गई है, तो हैप्पी 3 मंथ अनित कुकू नूनू बेटी। और आप सबको गॉड ब्लेस करे, और ऐसे ही प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट उसके बाद सपोर्ट करना डियर। और थैंक यू सो मच।